ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बाप दादा का आज संडे का विशेष महावाक्य हम सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य है। आज संडे का मुरली में आज का रिवाइज जो है 22 फरवरी 1987 का महावाक्य है। बाबा याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं बाप दादा आज की मुरली में देख रहे थे। तो सच्चा याद क्या है, सच्चा पवित्रता क्या, संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता क्या है और सच्चे निस्वार्थ सेवाधारी की, सच्चे सेवाधारी की 3 विशेषताएं बाप दादा आज का मुरली में वर्णन किए हैं। तो आज हम सभी इस विशेष महावाक्य में अव्यक्त मुरली के महावाक्य पर मनन चिंतन करेंगे। आज का अव्यक्त मुरली पर तो आज का विशेष पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भी पॉइंट्स आपको याद हो या बहुत अच्छा लगा हो उन सारे पॉइंट्स को भी जरूर बताएं। ओम शांति। राकेश भाई, आज का बाबा का महावाक्य। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम ओम शांति। शांति। बाबा की मुरली बहुत ही रमणीक थी और बहुत ज्यादा कुछ सीखने की बातें थी जिससे कि हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए। तो आज बाबा ने विशेष 3 प्रकार के लकीर के बारे में बताया। पहला की पवित्रता की लकीर, दूसरा है याद की लकीर और तीसरा सेवा की लकीर। फिर बाबा ने बताया कि एक सीधी लकीर, एक टेढ़ी लकीर। तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे बाप को याद करते हैं और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो किसी निमित्त या फिर किसी दूसरे आत्मा के द्वारा से वो बाप को याद करते हैं और फिर निमित्त के द्वारा जो कुछ भी डायरेक्शन मिलता है या निमित्त के हिसाब से वो बाप से वो जुड़े रहते हैं। तो बाबा ने ये जो 2 प्रकार के लकीर बताए कि जो जो बच्चे सीधे बाप के साथ जुड़ते हैं वो है सीधी लकीर, और जो किसी और के साथ जो हो के वो बाप को याद करते हैं वो है टेढ़ी लकीर। तो फिर वही बाबा ने पूछा कि आप सीधी लकीर हो या फिर टेढ़ी लकीर। फिर बाबा ने बताया कि सेवा और याद का फाउंडेशन ही है पवित्रता। यदि जितनी जितनी पवित्रता हो उतने ही हम सेवा कर सकते हैं और बाबा की याद में रह सकते हैं। और पवित्रता यानी कि ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत, पवित्रता यानी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मा बाबा का आचरण को पूरी तरह से खुद पर धारण करना और उनके ही मार्ग पर चलना। पवित्रता यानी कि सिर्फ बाह्य रूप में जो स्थूल ये नहीं, हम जो सोच रहे हैं, हमारा एक एक संकल्प, एक एक स्वप्न भी पूरी तरह से पवित्र हो। बिना पवित्र वाला इधर उधर का ना हो, नहीं तो वो भी अपना, नहीं तो आपका जीवन भी अपवित्र कहलाएगा। और फिर बाबा ने दूसरी जो याद की लकीर बताई थी कि यदि कभी भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी भी समय हमें बाप की याद आनी है सबसे पहले। यदि उस समय यदि किसी आत्मा, मान लीजिए कोई विशेष आत्मा हो, उनके गुण से हम प्रभावित हो गए हैं और बाप से पहले हम उनसे सहायता मांग रहे हैं या फिर हम बाप से पहले उनको याद कर रहे हैं, यानी कि हम बाप को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं।
तो फिर बाप कह रहे हैं कि जो आप यदि बाप को ही दूसरे नंबर पे रखेंगे तो आपको पद क्या मिलेगा? तो हमें कुछ भी हो, हमें पहले बाप को याद करना है, बाप को सबसे पहले बताना है। फिर कहें कि जिस तरह बोलते हैं वाह बाबा, उस तरह बाबा कहते हैं वाह से वाह। और इस तरह से कि कई बार होता है कि हम किसी भाई बहन या फिर किसी का भी उनके जो किसी भी विशेषता को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि प्रभावित हो जाना यानी कि हम बाप से जो कंबाइंड है वो धीरे-धीरे उस समय हम छूट जाते हैं। तो हमें किसी भी विशेषता द्वारा, किसी के भी लोगों से हमें प्रभावित होकर हमें बाप के साथ जो कंबाइंड है उसको हमें नहीं छोड़ना है। नहीं तो हमें ये सोचना है कि जो कुछ भी उनकी विशेषता है, उनकी जो कुछ है उनके पास, ये सारा कुछ तो बाप ने दिया है। तो फिर हम बाप को याद करें या फिर उनको याद करें, बाप तो उससे बड़ा है ना। फिर बाबा ने बताया सेवा की लकीर। सेवा की लकीर में बाबा ने बताया कि निस्वार्थ सेवा, हमेशा निस्वार्थ सेवा से ही सफलता मिलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि अभी खास करके कि सबका मत अलग-अलग होता है। कोई किसी ने ये बताया, कोई किसी ने और कुछ बताया। तो इस तरह से बहुत मत आ जाती है और इस तरह से लगभग सबके पास इस तरह आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज बाबा ने इसका उत्तर दिया, कहा कि हमें पूरी तरह से अ, निरअहंकारी होके क्या स्वार्थ हमें नहीं। निर्विकल्प होके ये हमें ये करना है। तो बाबा ने वही बताया। और तीसरी है तीसरी जो सेवा की लकीर इसी में बाबा ने बताया था। और फिर बताया कि सभी के पास विघ्नों का पेपर आते हैं। तो विघ्नों का पेपर से हमें घबराना नहीं है, हमें ये बार-बार ये हमें याद रखना है कि विघ्न जितने भी आते हैं वो हमें अचल अडोल बनाने के लिए आते हैं और हमें चेक करने के लिए आते हैं कि हम कितने तक मजबूत बने हैं। इसलिए वो अ, हमें उससे नफ़रत नहीं, हमें उससे सीखना है और बाप के साथ हमेशा कंबाइंड रहना है। और कई बार होता है कि हम बस कोई गलती करता है तो हम उसका कारण बताते हैं कि ये गलती है, वो गलती है। तो हमें ये नहीं बताना है, हमें उनका निवारण करना है कि कैसे इस तकलीफ, इस प्रॉब्लम का निवारण हो। ये यदि हम बताएँगे उस आत्मा को तो हमें उससे ब्लेसिंग मिलेगी और हमें दुआ मिलेगी। ओम शांति। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रीति से बाबा का हर पॉइंट को आप वर्णन किए। और अब अतीश भाई जी आज का बाबा का मुख्य पॉइंट वर्णन करेंगे। मनन चिंतन हम सभी करेंगे, जितना याद उतना बाबा की स्मृति सहज आएगी। वरदान प्यारे बाबा हम बच्चों को वरदान में क्या बताए थे? सदा कंबाइंड स्वरूप, वो भी बताएंगे। हाँ, अतीश भाई जी बोलेंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। हाँ, प्यारे बाबा का अव्यक्त महावाक्य हम सभी आत्माओं को भरपूर कर देते हैं। आज बाबा बोले हैं, परिवार का प्यार, संगठन का प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को छोड़ना नहीं है। और बाबा पूछे हैं, समझने में तो होशियार हो ना इस बात को। कई बच्चे को संपूर्ण पवित्रता बनने में मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। जी। और बाबा बोले, आत्माओं को कंपनी में रहते बाप की कंपेनियन को भूल मत जाना। और बाबा बोले हैं, साकार शरीरधारी को आदत होगी यदि याद करने का, तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप को क्या याद करोगे? पिछाड़ी में हो जाएंगे। तो बाप
नंबर 1 में तो शरीरधारी आ गया, 2 नंबर में बाबा चले गए और बाप चले गए, तो पद भी तो उसी हिसाब से मिलेगा, पद 2 भी नंबर का सेकंड नंबर वाला मिलेगा। मिलेगा। और बाबा बोले हैं सहयोगी बनना अलग बात है, स्नेही बनना अलग बात है। अलग बात है। हाँ। हम्म, बाबा बोले बीच बीच में बाप दादा को छोड़ते रहते हो, खाली जगह पड़ जाता है तो माया आ जाती है। घुस जाती माया। स्नेह लेते रहो समूह को ना भूलो, स्नेह लेते रहो समूह को ना भूलो। यह बाप बाबा दादा से बोले ही हैं समूह बना है, बाप जी, दादा से ही संगठन बना, परिवार बना है, उस बीज को बाबा बोले नहीं भुलाना है। जी। और बाबा बोले हैं सच्चा लगाओ सच्चा झुकाओ, सच्चा प्यार एक बाप से ही होना चाहिए। कर्म योगी बनना है तुम्हें, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। बाबा कर्म बोले हैं संन्यास। बुद्धि बुद्धि को कोई भी आत्मा का गुण को धारण नहीं, साथ का अनुभव नहीं करना है, इसको कहा जाता है संपूर्णता। सिर्फ एक बाप को और दादा को याद करना है। जी। और बाबा बोले हैं जैसे ब्राह्मण जीवन मिल गया तो बाबा का कंपेनियन बन गया ना। बाबा बोले हैं जैसे हम ब्राह्मण जीवन, हमारा पहला पाठ है ब्राह्मण जीवन में ही आते हैं तो हमारा स्वधर्म है पवित्रता, हमारा स्वरूप है शांत। जन्मते बाबा ही बोले बाबा हैं पवित्र भव और योगी भव का 2 वरदान देते हैं, ये बाबा बोल रहे थे। और कंपेनियम और कंपनी, बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे थे कि जीवन में 2 चीजें चाहिए सबको, साथी चाहिए और एक अच्छा सा परिवार चाहिए, कंपनी चाहिए। और बाप दादा के यज्ञ में जन्मते ही तुम्हें ये 2 चीजें गिफ्ट में मिलता है, भगवान बाप साथी और भगवान बाप का इतना भारी कंपनी मिलता है तुम्हें। हाँ बोलिए। और बाबा बोले हैं विघ्न आते ही हैं अचल अडोल बनाने के लिए। जिस आत्मा से हमें विघ्न आती है, पेपर मिलता है, तो उस आत्मा से समझना चाहिए कि हमें अचल अडोल बनाता है। हकीकत प्रैक्टिकल जीवन में भी देखा हूं, जब किसी से विघ्न आता है थोड़ी देर के लिए अनुभव होता है तकलीफ, फिर याद आ जाता है कि बाबा ने तो ये बात बताए हैं, तो ये हमको पक्का कराने के लिए विघ्न आते हैं। विघ्न आते ही, पेपर आते ही हमें अनुभवी बनाने के। और बाबा बोले हैं कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं का अधिकारी बन जाएंगे। जी। और वरदान भाई जी, वरदान प्यारे बाप दादा का आज। बाबा बोले हैं सेवा में सदा स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ कर्म हो, तब आपको सदा सफलता मिलती रहेगी। बीती का संकल्प भी करना हल्का पाप है। बाबा बोले हैं बहुत बीती अच्छा। का संकल्प करना भी हल्का पाप है, और संकल्प भी वर्णन सृष्टि करना, बना देता जी, वर्णन करने से भी वायुमंडल खराब होता है, सेवा का प्रभाव कम मिलता है, सेवा का सफलता कम मिलता है। इसलिए है। कोई भी बातें संकल्प होता है तो उसका मनन चिंतन नहीं करो। जी, संकल्प भी सृष्टि बना देती है। हमारे हाँ। अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म वृत्ति जो होती है, उसको भी मन में आने से हमारा दृष्टि मतलब खराब हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी वृत्ति, छोटी छोटी किसी आत्माओं के प्रति जो संकल्प है, वो भी एक पाप बन जाता है। जी। जी चलिए, बहुत सुंदर। डॉक्टर के लिए बाबा कुछ पॉइंट बोल रहे थे, जो डॉक्टर का एग्जांपल लेते हुए याद है। डॉक्टर और सुहागिन 2 वर्ड बाबा यूज किए थे, सदा सुहागिन। किससे बाबा बोल रहे थे? सदा सुहागिन भव। विदेशियों से सदाशिव मिलते बाबा हुए। के याद में। हाँ, विदेशियों से बाबा मिल करके बातें कर रहे थे, विदेशी बच्चों से। सदा सुहागिन, परमात्मा बाप की कंपनी और कंपेनियन में रहेंगे, सदा सुहागिन मिलेगा, भवों का वरदान मिलेगा। और बाबा यहाँ बता रहे थे कोई भी डॉक्टर जो भी लौकिक रीति से जो बताते हैं कि उनको बीमारी बढ़ जाता है, तो वो क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बाबा बोले एक्सरसाइज करते समय डॉक्टर बता देते सबसे शुरू में दर्द होगा, और यही दर्द आपका परमानेंट दर्द का सॉल्यूशन बनेगा। तो बाबा ये एग्जांपल कब दे रहे थे, कहाँ दे रहे थे, याद है? एग्जांपल कब दिए बाबा?
कहाँ दिए थे? जी, विघ्न के समय की विघ्न आते आते हैं हम्म। तो थोड़ा तो दर्द होता है विघ्न में, लेकिन उसके बाद हम लोग पास होने के बाद हमें स्वतः ही हमें पूरे जीवन भर के लिए, सदा के लिए वो हम दुख से खत्म हो दूर हो जाता है। जाते हैं, बेदर्द हो जाते हैं। हाँ सही बात है कि विघ्नकारी आत्मा जो पेपर रूप में हम लोग का बनती, बाबा बताए कोई भी पेपर रूप बन रहे वो आपको अनुभवी बनाने के लिए, वो आपको उन्नति में आगे बढ़ाने के लिए वो बन रहे हैं ना विघ्न रूप। तो उसको विघ्न रूप, विघ्नकारी आत्मा नहीं, उन्नति का आधार समझो उस आत्मा को। तो इसमें बाबा बता रहे थे एग्जाम्पल की डॉक्टर्स के पास जब भी पेशेंट जाते तो उनको बताते थोड़ा दर्द होगा एक्सरसाइज में, लेकिन ये दर्द ही निमित्त बन जाएगा आपका परमानेंट दर्द को सॉल्यूशन करने के लिए। ये मीठे प्यारे बाबा बच्चों को बोल रहे थे जी। और कोई पॉइंट है हफीज भाई जी? जी भाई जी। सेवा के बिना संगठन नहीं होगा। बाबा बोले हाँ, हैं सेवा सेवा, दिल की के सेवा, सच्ची सेवा, जितना ज्यादा सेवा और जितना निस्वार्थ सेवा उतनी बड़ी संगठन, उतना बड़ा संगठन, जितना बड़ा संगठन उतना बड़ा बाबा कहते हैं दुआओं का पात्र आत्मा बनेंगे ना। सेवा, हमारी सेवा संगठन बढ़ता है, सेवा से ही संगठन बढ़ेगा। बाबा बोले हैं अगर निस्वार्थ सेवा, निसंकल्प सेवा, सेवा को बढ़ाते चलो तो स्वयं को भी बढ़ाते चलो। निस्वार्थ हम्म। सेवा करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे बाप दादा, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स आज हम सभी बच्चों को बोले हैं। बहुत सुंदर बाबा हम बच्चों को ज्ञान दिए हैं, जी समझ दिए हैं। तो हमें अपने जीवन को एकदम बिल्कुल निस्वार्थ, और बाबा कहे खूब सेवा करो, लेकिन बाबा कहे फिर बहुत सारे बाबा जो है अब सेवा वाले बच्चों को बाबा बता रहे थे, सेवा करने वाले जो उस समय 1987 में जो सेवा चल रहा था, वो सेवा का टॉपिक ही था, एक टॉपिक था मिलियन पीस था। दूसरा टॉपिक जो था वो जो है पूरे विश्व में जो है, दूसरा जो टॉपिक था वो गोल्डन जुबली का था टॉपिक। तो अलग अलग एक ही टॉपिक पे, चाहे गांव जहाँ देश में चाहे विदेश में, एक ही टॉपिक पर बाबा सभी बच्चों को सेवा करने के लिए बोले। तो बाबा बहुत सारा विशेषता देख रहे थे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे छोटा सेंटर बड़ा सेंटर हो, सब बहुत दिल से सेवा किया। ऐसे नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसने कम किया ज्यादा किया। बाबा कहते नहीं, जो किया बहुत अच्छा किया, जितना किया बहुत अच्छा किया। तो हर एक बच्चों का बाबा विशेषता देख रहे थे। फिर प्यारे बाबा बोले बड़ा दिल, बेहद दिल रख करके छोटे छोटे सेंटर्स में जो भी आपका सारे सेंटरों को संगठन बनाओ। फिर बाबा बोले लोकल में जो भी भाई बहने होते संगठन जब देखते तो उमंग उत्साह में आते हैं। जब वो बेहद का संगठन बन जाता तो बाबा कहते मधुबन में फिर ले आओ, मधुबन में फिर जाने से फिर और ज्यादा। बाबा कहते हैं इसलिए लोकल में भी बहुत सारे ब्राह्मण परिवार का संगठन होना चाहिए। तो जितने भी आज लौकिक, जितने भी हमारे जो भी बाबा का ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर्स है, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में या निमित्त भाई बहनों के बीच में संस्कार टकराव का एक, कहीं ना कहीं संस्कार टकराव का एक पेपर आता है। लेकिन इस पेपर को भी माया का बहुत कड़ा पेपर समझ करके पास हर एक ब्राह्मण बच्चों को होना चाहिए। बाबा का जहाँ सेवा हो रहा, संगठन का हो रहा, कोई प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ बाबा का नाम बाला होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम बाला होना चाहिए, वहां बहुत बड़ा दिल रख करके ही सभी भाई बहनों को सेवा करना चाहिए और बाबा की सेवाओं में चार चांद लगाना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छा स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां पे हमारा पब्लिक फेस में, पब्लिक के बीच में हमारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये संगठन तभी हो पाएगा जब हम बड़ा दिल रखेंगे, जब एक दूसरे की छोटी छोटी कमी कमजोरी को समा करके हम बाबा की सेवाओं में सभी भाई बहनों को लगाते हैं, या उस फील्ड में हम बुलाते हैं। संगठन में प्रोग्राम है, मान लिया 10-20 ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हम बुला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा बाबा बोले कि बड़ा दिल होना चाहिए। छोटी मोटी सबका विचार अपना अपना होगा, लेकिन हमें सभी के विचारों को, बाबा क्या बताएं, सभी के विचारों में आपको डिसीजन, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, फाइनल डिसीजन तो कोई करेंगे ना, जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं वो फाइनल करते हैं। तो एकदम निस्वार्थ और निर्विकल्प होकर के अगर डिसीजन लेंगे तो वो 100% सफलता प्राप्त करेगी उस सेवा। ये प्यारे बाबा बता रहे थे सेवाओं में संगठन की बातें। तो निस्वार्थ और बिल्कुल निर्विकल्प होकर के, जरा सा भी किसी चीजों से, किसी व्यक्ति से या कोई भी भाई बहनों से प्रभावित होकर के संगठन निर्णय नहीं लेना चाहिए। अल्प काल के लिए आप उस आत्मा को खुश करेंगे, लेकिन सदा काल के लिए जो भी आत्मा है वो आपको दुआएं नहीं देंगे। तो ये मीठे प्यारे बाप दादा हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं।
जी, और वरदान के बारे में भी थोड़ा सा हाँ ये, हाँ, आज का वरदान भी बहुत वंडरफुल था। हाँ हाँ, कंबाइंड स्वरूप। जी जी। जी बोलिए। हाँ, क्योंकि जो बच्चे बाप के साथ सदैव कंबाइंड अनुभव करते हैं, वो उनको निरंतर योगी भव का वरदान मिल जाता है। वो हाँ, मिल जाता है, और वो कहीं भी जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मतलब कि वहाँ मेला होता रहता है, यानी कि एक मिलन होता रहता है, क्योंकि बाप के साथ जब कंबाइंड स्वरूप तब होगा जब बाप से प्रेम हो, और जब बाप से प्रेम हो तो अ, सभी के साथ स्वतः ही प्रेम होने ही लगता है, स्वतः ही प्रेम और मिलने भी लगता है, और सबसे प्रेम भी देते भी है। तो कह रहे हैं कि यदि हम बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो जो नाखून तक क्या बोलते हैं, संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती है। संकल्प और रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती है, ये प्यारे बाबा बता रहे हैं। हाँ, और सेवा का कुछ एक इम्पोर्टेंट ये बताए थे कि जैसे कि सेवा करते हैं तो कई बार कुछ भी विघ्न आते हैं, और मान लीजिए कोई कुछ ऐसा किया कि हमें अच्छा नहीं लगा, कोई अलग सा है, तो फिर हमें कहने कि अगले दिन हमें वो करना है, हमें सेवा करना है, तो हमें पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करने से वो सेवा का जितना निस्वार्थ फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा, और ये भी अपवित्रता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको लगा। चलिए, बहुत तो ओम सुंदर शांति। प्यारे बाप दादा का बहुत सुंदर महावाक्यों को वर्णन किए, संकल्प किए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के मनन चिंतन के लिए पुनः आप सभी को बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति।